हेलो स्टूडेंट्स, तो आपका स्वागत है फिर से आज की नई वीडियो के अंदर। ठीक है, आज हमारा टॉपिक जो है बेटा वो है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, क्योंकि हम जो नॉर्मल टॉपिक्स थे वो कर चुके हैं। इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं 3 नंबर के लिए और 5 to 6 मार्क्स के लिए। चलिए तो बेटा पहले प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बारे में जान लेते हैं। आई थिंक सबको पता होगा, लेकिन फिर भी एक बार देख लेते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, तो सबसे पहली चीज़ तो बेटा ये एक नॉमिनल अकाउंट होता है। कैसा अकाउंट होता है? नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, इट मीन्स कि जितने भी आपके लॉसेस वगैरह होते हैं वो सारे यहाँ लिखे जाएंगे। प्रॉफिट्स सॉरी लॉसेस जो होते हैं वो डेबिट साइड में लिखे जाएंगे, प्रॉफिट्स वगैरह जो होते हैं वो क्रेडिट साइड में लिखे जाते हैं। ठीक है, आइए तो बात करें। सबसे पहले बेटे यहाँ पे नेट प्रॉफिट दे रखा होगा। अगर किसी पार्टनर ने लोन दे रखा है फर्म को, ठीक है, तो बदले में फर्म क्या पे करेगी? इंटरेस्ट ऑन लोन। तो बेटे वो इंटरेस्ट ऑन लोन आपसे पूछा जाता है कभी कभार किसका पार्ट होता है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पार्ट होता है इंटरेस्ट ऑन लोन बेसिकली। चलिए तो यहाँ से हम माइनस कर देंगे इसको, तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट आ जाएगा। अगर किसी पार्टनर ने ड्राइंग की है तो ड्राइंग आपकी यहाँ शो की जाएगी। इंटरेस्टल ड्राइंग निकालना सिखाया है मैंने, इससे पहले की 2 वीडियोस है, अगर नहीं आया तो जाके देखिए एक बार पहले उन्हें, फिर यहाँ पे आएंगे अब। ठीक है, आ जाएंगे। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये नॉर्मल चीज़ है, इसलिए मैंने कुछ ज़्यादा इसमें कराया नहीं था। ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कर रहे हैं हम इसमें। सैलरी ये कराया था बेटा पिछली वीडियो के अंदर ही। कमीशन ये भी कराया था। ठीक है, नहीं है तो जाके देखिए पहले उसको, फिर यहाँ पे देखिएगा। चलिए जी, इसके बाद प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन कर देंगे बेटे। ठीक है ना, ये अपना पार्ट है किसका? ये अकाउंट है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। चलिए जी, अब बात करते हैं बेटा इसके एक आध क्वेश्चन के ऊपर, क्योंकि विदाउट क्वेश्चन तो क्या ही करेंगे। आओ तो बेटा ये अपना एक क्वेश्चन है यहाँ पे। ठीक है, चलिए जी बात करते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन लिया गया, ए एंड बी आर पार्टनर्स, प्रॉफिट शेयर रेशियो 3:2 दे रखा है। ऑन 1 अप्रैल 2024 देयर कैपिटल्स वर कितना? 5 लाख और 3 लाख रुपए। 2 ही पार्टनर है अपने पास। ड्यूरिंग द ईयर 31 मार्च 2025 द फर्म अर्न नेट प्रॉफिट, बेटा नेट प्रॉफिट हो चुका है 5 लाख का। टर्म दे रखे कुछ, तो भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम है। ए ने कमीशन ली है 2% नेट सेल के ऊपर। बी ने सैलरी ली है 5,000 पर मंथ के ऊपर। और बी विल गेट कमीशन 5% ऑन प्रॉफिट आफ्टर डिडक्शन ऑफ ऑल एक्सपेंस इंक्लूडिंग सच कमीशन। भाई साहब बी ने तो बहुत तगड़े काम कर दिया। बी ने बोला क्या तो मैं 5% कमीशन लूंगा, वो भी आफ्टर। एक ही वर्ड दे रखा बेटे, आफ्टर वर्ड एक ही बार दिया है, इट मीन्स 2 मतलब होंगे। यस, चलिए पार्टनर्स ड्राइंग दे रखा 4 द ईयर कितना? एक ने दिया 80,000, एक का है 60,000। नेट सेल्स दे रखी है 30 लाख रुपए की। प्रिपेयर करना प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। चलिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की तो बात की बात, पहले प्रॉफिट एंड लॉस तो देखें। आइए तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हमें बनाना है। ठीक है, थोड़ा सा छोटा हो गया, चलिए तो सब बना लेते हैं इसको। ये अपना प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये क्रेडिट ये डेबिट, ये अमाउंट हो गया पर्टिकुलर, और यहाँ भी पर्टिकुलर। तो सबसे पहले चीज बाय नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो हमारे पास 5 लाख दे रखा था। ठीक है, अच्छा ड्राइंग, तो बेटा देखो ड्राइंग तो है लेकिन इंटरेस्ट नहीं है कहीं पर भी, यानी कि इसका मतलब हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं निकाल पाएंगे। सिंपल सी बात है। आओ जी, यहाँ पे टू इंटरेस्ट, या हम शॉर्ट में लिख लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, यहाँ पे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए और बी। तो बेटा इसने बोला था 6% पर एनम। ठीक है ना, कैपिटल दे रखी थी 5 लाख और 3 लाख, यानी अगर हम निकाले तो बेटा 5 लाख का 6%, तो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। थोड़ा सा शॉर्ट कर लेना, पेपर में टाइम बचा लेना, कहीं पूरी कैलकुलेशन शो करने बैठ जाओ वहाँ पर। ठीक है ना, 2 जीरो से 2 जीरो, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 5 6 के 30, 30,000 इसका, इस तरीके से 18,000 इसका हो जाएगा, यानी 48,000 हो जाएगा। ठीक है, चलिए 48,000 हो गया। अच्छा जी, इस आगे बोला है कमीशन। मैंने कहा था, याद होगा आपको, वही कमीशन सबसे एंड में देनी है भाई। तो पहले बात करते बेटा सैलरी की, तो यहाँ पे सैलरी मिली है सिर्फ बी को, तो यहाँ पे 20, या हम ऐसे लिख लें 20 कैपिटल अकाउंट ब्रैकेट में सैलरी। ठीक है, तो बेटा बी को जो सैलरी मिल रही है वो मिल रही है 5,000 पर मंथ, तो पूरे साल की चाहिए होती है मैं तो
तो 5 इंटू 12 करेंगे तो ये हो जाएगा 60,000। अब बची सिर्फ बात कमीशन की। तो अगर हम कमीशन की बात करें तो ए और बी, ए की जो कमीशन थी वो आपके पास कितनी थी, 2% ऑन नेट सेल, यानी कि इसका 30 लाख का 2% निकाल लेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, बाकी बच गया 60, ये हो जाएगा 60,000। और अगर हम बात करें किसकी, बी की, तो बी ने बोला भाई साहब इसकी तो निकालनी पड़ेगी आपको, बी इज कमीशन। बी इज कमीशन। अगर बी की कमीशन की अगर हम बात करते हैं तो इसने बोला था बेटे नेट प्रॉफिट, यानी कि 5 लाख पे ले रहा था सर ये तो, ठीक, लेकिन इसने बोला आफ्टर डिडक्शन ऑन ऑल एक्सपेंसेस, सारे एक्सपेंस हटा दो, यानी कि इसमें से 48,000 हटा दो, ठीक है, 60,000 सैलरी के हटा दो, ठीक है, कमीशन इससे पहले मिली थी एक को 60,000 वो भी हटा दो, ठीक, और चार्जिंग में भी आफ्टर लगाना है बेटे, यानी कि 5/105, ठीक है, तो इसको काटोगे तो 21 आ जाएगा। 5 लाख में से 1,60,000 गए तो बचे कितने आपके पास, 3,40,000, और 8 गए तो 3,32,000, यानी कि 3,32,000 को 1/21 से डिवाइड करोगे तो आपका आंसर लमसम 5,809.5 रुपये आएगा, जिसको हम पॉइंट में से हटाकर 5,810 रुपये लिख देंगे, तो यानी कि 15,810, तो ये हो जाएगा कितना आपके पास 75,810 रुपये। एंड में सिर्फ आपके पास एक ही चीज़ आ जाती है, वो है कैलकुलेशन। तो यहाँ बच गया 5 लाख और यहाँ भी कितना आ गया 5 लाख, ठीक है, यहाँ निकाल लेंगे टू प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए 3,32,000 वैसे ही आ चुका था, ये और माइनस कर देते हैं, तो बेटे 32 में से 15 गए तो बचेंगे कितने, 3,17,000, ठीक है, 800 माइनस कर देंगे 3,16,200, तो ये कितना हो गया 3,16,190, ठीक है। अब यहाँ पे बचा भाई ए और बी के बीच में बांटने का काम, तो ए और बी के बीच में 3:1 में, तो बेटे ये काम आपके लिए छोड़ दिया मैंने, कुछ काम आप भी तो कर लिया करो, सारा काम मैं ही करूँगा क्या, चलो तो इसको प्रॉफिट बांट लेना, ठीक है, बांटना आता होगा सबको, चलो बहुत बढ़िया। तो बेटा इस तरीके से और वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल बने रहें और वीडियोस को देखते रहें, ठीक है, आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।